अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज विद नुदरत मुगल। क्या हाल हवाल हैं, कैसे हैं भाई? बारिशें जो पूरा वीक हमारा गुजरा है, खूबसूरत बारिश कहूँ मैं इसको बारान रहमत कहूँ, बारान जहमत कहूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन बस हमने अल्लाह से दुआ की थी कि भाई अल्लाह मियाँ कराची को अच्छी बारिशें जो है वो नज़र आ जाएं। और नज़र क्या आई, मतलब हमने देख लिया, मतलब इस पूरे वो जो वीक गुजरा है ना हमारा, इसमें हमने देख लिया कि भाई कराची में जो बारिशें हुई हैं, कराची वाले जो है वो बेयर नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा अच्छी तगड़ी बारिशें, लेकिन फिर भी मेरी तो और मेरी पूरी टीम की दुआ है कि भाई अल्लाह पाक जो लोग, अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो चैनल्स पे दिखाया भी जा रहा है, तो भाई अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए आसानी करे। आ गए हम फिर आपके सामने, हमने सोचा यकीनन थोड़ा सा जो है पूरे वीक में लोग जो है, किसी ने अपने घरों में वाइपर लगाए होंगे, किसी ने जो है वो पानी बाहर फेंका होगा, किसी के घर में कोई और प्रॉब्लम हो गई होगी, कोई और मसला हो गया, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकल कर हम आ गए हैं आपके सामने एक अच्छा सा एपिसोड लेके। तो हमने सोचा कि भाई अब हम ये करें आप लोगों के लिए कि कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ फन, कोई मौज, कोई मस्ती, कोई इस तरह की बातें हम आपके लिए करें कि आप लोग जो है वो एंजॉय भी करें, और साथ ही साथ जो है वो आप लोगों को पता है कि जब हम आपके सामने स्क्रीन पे आते हैं तो कोई ना कोई खूबसूरत बात, अच्छी बात शेयर करते हैं। तो आज के लिए ना मेरे पास सिर्फ एक ही अच्छी बात है ऑडियंस, और वो यही है जो मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो अपलोड किया है इस लाइन को, क्योंकि वो अभी हम पूरे वीक हमारा एक चल रहा है ना, हमारे तो कराची वालों के लिए तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बन गया है कि कोई ना कोई वीक ना एक बात पे टिक जाता है, तो वो फिर पूरा वीक में ना वही बात चल रही होती है। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि बरसों से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, बरसों से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया। अब क्या करें भाई, किसका नाम लें, किसको जो है वो दोष दें, किसको बोलें? वो एक शेर, और यार आज मैं कुछ शायराना अंदाज में नहीं आ गई आप लोगों के सामने, जरा वापस जो है, तो ये कहते हैं, वो जो अगला शेर है ना वो ये है, किस किस की जुबान रोकने जाऊं तेरी खातिर, आए है वावा कर दें, वावा कर दें, घर पे बैठ के वावा कर दें, किस किस की जुबान रोकने जाऊं तेरी खातिर, अरे कौन कौन सी तबाही में तेरा हाथ नहीं है। भाई तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन नहीं भाई, हम वापस थोड़ा सा मूड लेकर आए, वापस अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है, आ गए हम लोग। आज क्या होने वाला है भाई, पता है किसी को? बताएं, गैस करें कोई। आप जो बैठी हुई ना, आप अपनी बहन से पूछें, बराबर में जो बहन बैठी हुई है ना आपकी, उससे पूछें कि क्या होने वाला है। पता है आपकी बहन को? पता है? नहीं पता। अच्छा, आप भाई से पूछ लें, भाई तो होगा ही नहीं घर पे, वो इसलिए क्योंकि संडे है, और संडे की जो रातें होती हैं वो भाइयों की, वैसे भी तो अक्सर भाइयों की रातें जो है वो संडे की बाहर ही गुजर रही होती हैं, लेकिन जो है वो आज वाली भी गुजर रही होगी, लेकिन हो सकता है कुछ लोग हों, हो सकता है कुछ लोग हों जो देख रहे हों इस वक्त हमें बैठ के, भाई आपस में मशवरा कर लें, जरा जल्दी से एक दूसरे से पूछ लें, शर्त लगा लें कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला। गेस्ट आएंगे, बातें करेंगे, लेकिन जो आने वाली हैं, आय है, वो एक ऐसी सिंगर है कि जब वो माइक्रोफोन मींस हमारा माइक पकड़ती है ना, तो ऐसी, मतलब अपने, वो कहते हैं ना, हम लोग एक एक्ट कर रहे होते हैं, वो लोग मुंह से आग निकाल रहे होते हैं, फायर शो हो रहा होता है, तो ये जब आवाज़ निकालती है ना, तो आपके कानों में ऐसी कोई मिठास घुलती है ना, जिनको मैं भी, मतलब आप लोगों को वो आपका मूड बना रही हूँ, बता रही हूँ अभी आप लोगों को कि भाई रुको जरा, देखो स्क्रीन के सामने रहना, जाना नहीं कहीं, इसलिए क्योंकि वो आने वाली हैं, अभी वो रास्ते में हैं, बड़ी मुश्किल से हमने उनको कश्ती करा कर दी है, वो मतलब मजाक कर रही हूँ यार, मतलब आ रही हैं भाई। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो है ना वो कमिटमेंट हमेशा जो है वो पूरी करो, और जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला आंधी है, तूफान है, बरसात है, कुछ भी आ जाए, घटाएं छा जाएं, कुछ भी हो जाए, मैंने आना है, मैं आऊंगी। मैंने बोला ठीक है आप आ जाएं, हम आपको उसी जो है वो दिल से वेलकम करेंगे यहाँ पर वीनस पे और अपने नाइट लाउंज में। तो भाई रात का ये पहर, रात का ये जो टाइम होता है, ये थोड़ा सा सुकून का जो टाइम होता है आप लोगों के पास, आप लोग चाय का मग या कॉफ़ी का मग हाथ में लेके, या मेरे ख्याल से कुछ अम्माएं जो है वो कल की तैयारी भी कर रही होंगी, सब्जियां वब्जियां काट के रख रही होंगी, कल दोपहर में क्या पकाना है। तो भाई उनके लिए भी और हमारे लिए भी, हम सबके लिए भी ये टाइम बड़ा ज़रूरी होता है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई इंपॉर्टेंट टाइम को हमेशा यूटिलाइज करें, और कैसे यूटिलाइज करना है आपने, कि अगर अम्मा, अगर आप जो मुझे देख रही हैं, अगर आपकी सब्जियां अभी पूरी नहीं कटी है, तो एक काम करें, 10-12 किलो सब्जियां और मंगवा लें, क्योंकि अभी तो पूरा 1 घंटा आपने हमारे साथ बैठना है, और जो आपने आज एंजॉय करना है, लिटरली आई स्वेयर आज आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बारिश तो कर ली एंजॉय, अब नाइट लाउंज को एंजॉय कीजिए। जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, प्यारी सी खूबसूरत सी हमारी मेहमान जो हैं, जो कि प्लेबैक सिंगर भी हैं, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन है, उनको वेलकम करेंगे अपने नाइट लाउंज में। आज उनसे होंगी मजे मजे की खट्टी मीठी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी बातें। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, टीवी का रिमोट साइड में उठा के रख दें, चैनल चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहीं जम के रहिएगा बिल्कुल स्क्रीन के सामने। हम यूं जा रहे हैं, यूं वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दी शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं जी नाइट लाउंज में। और यकीनन मैंने आप लोगों से कहा है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो पूरा रेनी वीक गुजरा है ये कैसा गुजरा है आप लोगों का। हम अगर एक तरफ बात करें, मैंने इंट्रो में भी बात की थी, अगर हम एक तरफ बात करें तो बहुत सारे लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बारिश जो है वो वबाल जान भी बन गई होगी, जहमत भी बन गई होगी। तो भाई अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश हमेशा जो है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, रहमत वाली बारिश। और आज हमारे सेट पे भी ना बहुत मजा आने वाला है। वो इसलिए मजा आने वाला है क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि यार जो हमारा इमर्जिंग टैलेंट है, हमारा जो यंग टैलेंट है ना, उसको हमेशा प्रमोट होना चाहिए, उसको हमेशा प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए। और जब वो इमर्जिंग टैलेंट, जब वो यंग टैलेंट आपका कहीं ऊंचाइयों पे, परवानों पे चढ़ रहा हो और आपको इतनी खुशी हो रही होती है। वैसे बाय द वे यार बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, वरना यहाँ पे आजकल ज्यादातर लोग वही हैं जो लेग पुलिंग वाले लोग हैं। लेकिन हमने तो खैर अलाउड ही नहीं किया हुआ अपने शो में सीरियस बातों को, तो मैं वहीं जाने वाली थी सीरियस बातों की तरफ। तो मैंने कहा नुसरत वापस आ जा, क्योंकि नाइट लाउंज है। नाइट लाउंज में कोई सीरियस बात अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है सीरियस बातें। इसमें सिर्फ फन है, एंटरटेनमेंट है, मस्ती है, मजाक है और बहुत सारी गॉसिप्स हैं। तो आज मैंने जिस पर्सनालिटी को नाइट लाउंज में इनवाइट किया है, आप यकीनन उनको जो है वो आजकल सोशल मीडिया सेंसेशंस के तौर पे देख रहे होंगे। आप अक्सर जब फेसबुक स्क्रॉल करते होंगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होंगे, उनकी रील्स आपके सामने आ जाती होंगी। भाई कौन सी वाली रील्स? वो नहीं, वो एक नंबर कंबर वाली रील्स नहीं, बल्कि गाती हुई रील्स भाई, क्योंकि वो सिंगर है। मैंने आपसे इंट्रो में ही बताया कि एक यंग टैलेंट, एक यंग सिंगर, प्लेबैक सिंगर हमारे साथ आज नाइट लाउंज में मौजूद है। तो चलिए जी वेलकम करते हैं। घर में बैठ के उनके लिए क्लैप जरूर करिएगा, हम यहाँ क्लैप कर देते हैं। वेलकम करें आयश शेख को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नाइट लाउंज। I am really happy to be here. थैंक यू, वी आर ऑल्सो हैप्पी कि आप आई हैं और तशरीफ लेकर आई हैं आप। It is a very honor thing for me कि भाई आपके इस शो में, क्योंकि मुझे जब आप मेरी बात हुई थी ठीक है, तो जब बात हुई तो मैंने कहा नहीं डन, I cannot say no to her। मतलब भले मुझे कश्ती में आना पड़े, मैं कश्ती में आ जाऊंगी लेकिन मैं नुसरत के शो में आऊंगी। थैंक यू आयत, आप हमेशा इज्जत देती हैं और आप जो है वो हमेशा से ऐसी मुस्कुराती रहें। पहले तो मेरे आते आपको यही दुआ, और इसी तरह से आप हमेशा इसी तरह सोचती रहें। कैसी गुजरी बारिश? बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी, मतलब मैनेज भी कर लिया और नहीं भी बोल दिया। हाँ, क्योंकि इस पूरे बिजी वीक था। हाँ। तो जहाँ जहाँ कमिटमेंट तो जब कर लिया आपने, तो फिर चाहे बारिश हो कुछ हो आपको पहुँचना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमिटमेंट यहाँ पर हमारी अच्छी है। हाँ। तो पहुंचना तो पड़ा। लेकिन ये बताएं कि बारिश में पकौड़े एंजॉय किए, चाय एंजॉय की, या फिर सिर्फ ये देखा अरे उस रोड पे कितना पानी भर गया, ये रोड पे? जी एग्जैक्टली। पता है मैं जब जा रही थी ना, तो हम लोग कलमे पढ़ते निकल रहे थे कि यहाँ पर हमें जो ना यहाँ पे ज्यादा पानी ना मिले। गाड़ियाँ डूब रही थी, बोट तक पानी था। कराची का ड्रेनेज सिस्टम तो यू नो एवरीवन नोज अबाउट इट। अच्छा, ऐसे मौके पे अगर आयत को कोई कॉल आ जाए कि आयत चारों तरफ पानी भरा हुआ है और गाड़ी के ऊपर खड़े होके आपने गाना है तो आयत क्या करेगी? देखिए, अगर वहाँ पे मेरे अब्बा मौजूद हुए तो मुझे गाना पड़ेगा और अगर आयत की अपनी मर्जी हुई तो मैं बोलूँगी भाई फिर कभी। आपने देखा नहीं है चारों तरफ पानी है, मैं बुलेट पे खड़ी होकर गाऊँ, पागल हूँ मैं। लेकिन ऐसे समाओ कुछ इवेंट्स कभी आ भी जाते हैं लोग। अगर इवेंट है, कोई कॉन्सर्ट है, तो फिर मुझे करना पड़ेगा। कॉन्सर्ट नहीं, वैसे लोग बोले कि आयत आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, काम करें जरा, लोग बेचारे परेशान। अगर ऑडियंस सुनने वाली हो ना मेरे इर्द गिर्द, पानी के अंदर भी मैं सुना दूंगी। अगर मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है, मैं बोनेट पे खड़ी हो गई या गाड़ी के छत पे खड़े होकर ऐसे ही करूँ तो फिर नहीं। अच्छा आयत, सिंगर तो आप मतलब हैं लेकिन लोग होते हैं, कोई कहता है कि भाई हम सिंगर नहीं बन सकते, हम बाथरूम सिंगर हैं। तो ये बताएं, आप भी शुरू में बाथरूम सिंगर थी? जी, मैं बहुत बुरी सिंगर थी पहले। बाथरूम मेरी, मैं कहती हूँ कि मेरी गधे से भी बदतर आवाज़ थी। डोंकी होता है ना, तो उससे भी, क्योंकि मेरा टोन गॉड गिफ्टेड था। हाँ। आवाज़ गॉड गिफ्टेड नहीं थी। सो आवाज़ के ऊपर मैंने काफ़ी मेहनत की स्टार्टिंग में। सो इट टर्न्ड आउट कि मेरी आवाज़ अच्छी हो गई। मतलब यानी आया था बाथरूम से बाहर आ गए? बाथरूम से बाहर आ गए। बाहर भी गाना शुरू हुए बाहर। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाथरूम में भी बुरा गाते हैं, बाहर भी बुरा गाते हैं, लेकिन वो गाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। आयत, ऐसे लोगों के लिए क्या बोलेंगे? We should change the topic। वरना बहुत सारे अंदर के राज बाहर निकल। लेकिन आयत खुद माशाल्लाह से इमर्जिंग टैलेंट है, यंग टैलेंट है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जैसे हमारा जो सिंगिंग फील्ड है उसमें मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो आयत जैसे आई हैं, आयत के साथ साथ और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं। तो ये
कुछ थोड़े बहुत ही कनेक्शंस होते हैं जो बन सकते हैं। जैसे मेरा और आयत का बॉन्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा आयत जब भी जहाँ भी मिलती है बड़े रिस्पेक्ट से मिलती हैं, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं करता। एक्चुअली पता है मैं जहाँ पे भी जिस इवेंट में भी जाती थी तो हर जगह अच्छे अच्छे सिंगर्स की बात होती थी। सो मैंने वो चीज़ नोट की कि नुदरत बाजी की हर जगह, ठीक है, हर जगह जहाँ अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं वहाँ उनका नाम है। और इवन मैं भी जरा बता देना ये कौन कौन था जो अच्छाइयाँ कर ठीक है। तो फिर बहुत खुशी होती है जब आपका कोई सीनियर जिसकी मतलब बहुत तारीफ की जाए, तो फिर आपको खुद बहुत खुशी होती है यार मेरा कनेक्शन अच्छा है। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। वरना हम तो भाई हमारी कोशिश होती है, चाहे हम यहाँ अपने चैनल की बात करें, वीनस की बात करें, या वैसे ही मैं बाय पर्सनल भी बात करूँ, तो मेरी तो ये कोशिश होती है कि यार कोई भी नया आ रहा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है या उसको दुनिया को देखने की जरूरत है कि भाई टैलेंट है, तो भाई दिखाया जाए ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन आयत के आने के बाद भी बहुत सारे लोग फील्ड में आए हैं, तो आयत ने उनको कैसा पाया? मतलब एकदम वो सीनियरिटी तो नहीं आ गई कि मैं तो सीनियर हूँ भाई? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन वो जूनियर वालों ने वो वही रिस्पेक्ट दी जो आप अपने सीनियर्स को देती हैं, या उन्होंने? मैंने कभी एक्चुअली अपने आप को कुछ समझा ही नहीं है। मेरे पास जो भी आता है उसको मैं बहुत अच्छा, मतलब आया डाउन टू अर्थ। हाँ, मतलब जिस तरह फ्रेंडली बात मैंने नहीं सुना कि यार मैं आपसे कैटेगराइज। कभी बहुत ज्यादा फ्रेंडली बात करना भी ना बड़ा नहीं, इतनी सेंस है मुझे, इतनी तमीज़ है कि किससे मुझे फ्रेंडली बात करनी है और किससे रिजर्व होकर बात करनी है। ये अपनी लिमिट, हमने ना अपनी लिमिटेशंस रखी हुई है, तो लोग समझते हैं हम एटीट्यूड। हाँ एग्जैक्टली भाई, वो आर्टिस्ट एटीट्यूड है। हाँ, और है तो है, बस वो तो रखना है, वो नहीं रखेंगे तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, आयत को सब मैंने हमेशा देखा है कि बाबा साथ होते हैं। मैं तो बल्कि आयत की मम्मा से भी जो है वो मेरी मुलाकात है, तो सबसे ज्यादा सपोर्टिव अम्मा अब्बा में से अगर देखा जाए तो कौन है आयत की? दोनों हैं। मैं एक का नाम नहीं ले सकती, वरना घर भी जाना है। मैंने ये जो मैं तैयार होती हूँ, ये जो भी है ये मम्मा करती है मेरी। ये मम्मा करती है, मतलब अभी तक आयत मम्मास बेबी है। हाँ, नहीं मुझसे नहीं। अच्छा, मैं जिस दिन तैयार हो जाऊँ खुद ही, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बुरी लग रही हूँ खुद से, मतलब खुद से जब हो जाऊँ ना, और अम्मा करें तो मैं कहती हूँ बस मैं मेरे से अच्छा कोई। अच्छा, ड्रेसिंग सारी चीजें वो अम्मा डिसाइड करती है? अम्मा डिसाइड करती है यहाँ क्या पहनना है। अगर निकाल भी लूँ ना कुछ, तो फिर उसी में कंफ्यूज रहती हूँ यार ठीक है सही है, मैं पूछ लेती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसा लग रहा है, क्या है क्या नहीं। तो अगर अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पेरेंट्स हैं, तो फिर पूछना पड़ता है मुझे कि अम्मा ये करूँ कि नहीं करूँ। अच्छा, कितने सिबलिंग्स हैं आयत के? मुझे मिला के 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं। और बहन भाइयों के साथ सब कैसा मतलब रहती हैं आयत? बिकॉज आई एम द एल्डर वन, तो यू कैन से दैट आई एम द सेकंड मदर। मेरे साथ जो है बिल्कुल आपियों वाला, वो बहन भाइयों वाला भी है प्यार, लेकिन वो बड़ी आपी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा। मैं घर आऊँ तो मेरी खिदमत बहुत होती है। वो क्या चाय का कप पेश किया जाता है। जी, मैं कहती हूँ मेरे बहन भाई इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, वरना बहन भाई तो करते हैं ना कि यार मैं क्यों करूँ, मैं क्यों लेकर आऊँ, लेकिन मेरे अच्छे हैं इन मामलों में। चलो भाई, जैसे आयत के बहन भाई हैं वैसे बाकी बहन भाई भी हो जाओ, बन जाएं। देखें, सपोर्ट किया करें। अगर कोई आपका एक बहन भाई मेहनती है और काम कर रहा है सुबह से लेकर रात तक, तो उसके साथ प्लीज कॉम्प्रोमाइज। सुबह से लेकर रात तक शोज तो रात में होते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी तो होती हैं। अच्छा, माशाल्लाह से भाई, अब आयत को आप लोग देख रहे होंगे। आयत जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ भी काफी जो है वो काम कर रही हैं, और आयत ने मतलब इस वक्त चर्चे छाए में आयत के, जहाँ देखो वहाँ आयत का नाम आता है कि भाई आयत शेख जो है वो एक नया टैलेंट है। आयत शेख जो है उनकी आवाज़। अच्छा, आयत को खुद सबसे पहले एहसास कब हुआ कि मुझे गाना गाना चाहिए, मेरी आवाज़ अच्छी है? मुझे जब मेरा फिल्म के अंदर सॉन्ग मैंने सुना ना खुद, इट वाज अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, कि मैं मतलब खुद सिनेमा में बैठ के, नो वन नोज़ कि कौन सिंगर है कौन नहीं है, मैं बीच में बैठी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ बहुत, मतलब सॉन्ग का कि कब आएगा कब सीन आ गया, बस वो अब आ ही नहीं रहा, सॉन्ग ही नहीं आ रहा। और मैं रिएक्शन चेक कर रही हूँ ना सबके। जब मेरा सॉन्ग आया एंड दैट इम्पैक्ट एंड ऑल दैट, सो मैंने कहा कि यार नहीं कुछ तो है, ये कुछ तो है मुझ में भाई, ऐसी हल्की बात नहीं, हल्का नहीं लेने का। तो नहीं, स्टार्टिंग में भी सब कहते थे कि दैट माय टोन इज डिफरेंट एंड माय जॉनर इज डिफरेंट एज वेल। एग्जैक्टली। सो दैट यूज्ड टू ट्रिगर मी कि हाँ, आई होप कि आई कैन डू समथिंग बेटर। हाँ, लेकिन वो भी बात है ना कि अगर हम अपने पाकिस्तान में देखें तो नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल, बट यहाँ पर बहुत मुश्किल से किसी टैलेंट को मतलब आगे बढ़ने दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत इजी आप सारे वेज जो है वो चले आओगे आगे। मुझसे बेहतर तो आप जानती है मैं क्या।
हाँ, आज से बेहतर मैं जानती हूँ, ऐसा ही है। अच्छा, हमने फैमिली की बात भी की, आयत से ये भी पूछा कि आयत को मतलब कब से ये लगा कि वो खुद गाना मतलब गा सकती हैं। भाई पर्सन आयत कैसी है, मतलब गुस्सा जल्दी आता है? गुस्सा तब आता है जब मैं एक बात बार बार बोल दूं, उसके बाद भी कोई आगे वाला समझे ना तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ इस चीज़ से, ऐसा ही कि यार मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रही, तो वो इरिटेट होके मैं बोल जाती हूँ। बाकी तो चिल। कोई ऐसा फैन मोमेंट आयत का जो आयत कभी ना भूले? फैन मोमेंट कॉन्सर्ट्स वगैरह पे ही होता है, उसके कोई ऐसा कोई फैन मिल जाए, कोई लड़की ऐसी फैन मिल जाए जो मेरे साथ तो एक लड़की अभी हुआ था रिसेंटली। आई वेंट टू मेरा एक जिम का फाइट क्लब था, ठीक है, मैं वहाँ पे चली गई। रेयरली मुझे बहुत कम जाने देते हैं, तो मैं चली गई वहाँ पे ना। अब जो मैंने गाड़ी दी तो जो वेले वाला था कहता है आयत शेख। ओ नाइस, ओ नाइस। बोला जी, कहते हैं आप मैडम आपकी गाड़ी वहाँ लगेगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा कि भाई पैसे कितने हुए? कहते हैं मैडम हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, इससे क्या मतलब है? पीछे वाले खड़े हो गए वो भाई। मैंने कहा भाई तू पैसे ले ले, मेरी गाड़ी वहाँ पे लगा, मुझे जाने दे अंदर। क्या तो लेकिन लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग बहुत इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं प्रोफेशन की और आपके हुनर की, अगर लोग अच्छे हों तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर लोग अच्छे हों तो, वरना तो आपको क्या कुछ सुनने को नहीं मिलता। क्या यहाँ तक कि आपके यार, अच्छा मुझे उन लोगों से शदीद नफरत है जो किसी काम के ना धाम के बस उठा के आपकी किसी पिक्चर के नीचे, वीडियो के नीचे कोई कमेंट कर देते हैं, और वो भी नेगेटिव कमेंट। भाई मतलब अब ये तो देखो कि एक पूरा सोशल मीडिया है, लोग देख रहे होंगे आपको। एक तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के कमेंट्स पढ़ते रहें और उनको डिलीट करते रहें। तो भाई ऐसे लोग थोड़े से एहतियात करें। मतलब नहीं, आप अब कुछ नहीं कर सकते, हमें पता है आप सिर्फ घर में बैठ के मुजाहिद बन सकते हैं। बस आपने लैपटॉप रखना है आगे, पता नहीं लैपटॉप है भी आपके पास नहीं, या आप अपना फोन ही चला रहे हैं, किसी गली के नुक्कड़ में बैठ के फोन चला रहे होंगे, उनके पास कुछ करने के तो है नहीं। कि जितनी फ्रस्ट्रेशन घर में चल रही होती है ना, तो वो दूसरों पे निकाल दे, वो भी दूसरों पे ऐसे जो अच्छा काम कर रहे होते हैं उन पे। अच्छा आयत, एक चीज और है, आयत जब अपनी वीडियोस अपलोड करती हैं या अपना कोई पिक्चर अपलोड करती हैं सोशल मीडिया पे, तो मतलब पहले देखती ही सोचती समझती हाँ ये वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये वाली वीडियो में पहले मेरे ना एक्चुअली इतने फड्डे हो चुके हैं बाबा से इस बात पे। ठीक है, मेरी कोई वो रैंडम पिक्चर ले लेते हैं, मुझे तो बताते भी नहीं है, अपलोड करते। और मैंने किसी दिन देख ली ना, तो मैं कहती हूँ बाबा आपने ये आपके बाबा अकेले नहीं है, बहुत से अब्बा हैं जो ये काम करते हैं। और पता है, यकीन करें, वो जो गंदी पिक्चर होती है ना, उसी के ऊपर सारे कमेंट्स लाइक सारे आ जाते हैं। तो ये तो हमारा फिनोमेना है ना पाकिस्तान में, तो बहुत ज्यादा कि भाई पॉजिटिव अच्छी चीज तो वायरल करनी नहीं है। जैसे मेरा मुंह टेढ़ा है, कहीं कुछ है, तो उसके ऊपर सारे कमेंट्स वगैरह मतलब आ रहे हैं, भरमार होती है। हाँ, और जो डिसेंट पिक्चर है वो इतनी चल नहीं रही होती है। तो मतलब वीडियोस की बात अगर हम करें, क्योंकि मैं इस चीज को रिलेट करना चाह रही हूँ, मेरे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो बगैर सुने, बगैर देखे कि उनका पोस्चर अच्छा आ रहा है, उनका फेस अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है वीडियोस में, वो अपलोड कर देते हैं और फिर ट्रोल हो जाते हैं। हाँ, ट्रोल हो जाते हैं। तो मतलब आयत इस चीज का ख्याल रखती है कि भाई वीडियोस की बात है। पहले जो है मैं इतना ख्याल नहीं रखती थी वीडियोस का। पहले क्या होता था कि किसी ने वीडियो बना ली तो मैंने देखा भी नहीं कैसा एंगल ले रहा है, क्या ले रहा है, क्या नहीं, वो अपलोड कर दी। लेकिन सिंस के थोड़ा सा मुझे होता है कि यार मैं कैसे बैठी हुई हूँ, क्या है क्या नहीं, बाल आ रहे हैं, सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो अब मैं देखती हूँ। मैं 3-4 वीडियोस बना लूँगी, उनमें से फिर एक बताऊँगी कि ये वाली अपलोड करना। अच्छा, सोशल मीडिया खुद मैनेज करती हैं? नॉट रियली, देखती हूँ मैं सोशल मीडिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैनेज कोई और करता है। मैनेज कोई और हाँ, और बहन भाइयों को लगा दो इस काम पे। तो नहीं यार, वो अपनी स्टडीज में सही है। हाँ, ये भी है कि स्टडी जो है वो सबसे ज्यादा मेन है। मैंने इतनी सारी बातें की ना, पता है आपको क्यों की है? क्योंकि इसके बाद मैं आपको बातें करने का मौका दूंगी। मतलब क्या करना है हमें, ऐसा कौन सा सेगमेंट? भाई देखिए, बात ऐसी है कि आप, क्योंकि हमारा शो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट का है, मैंने बातें तो कर ली हैं, लोग बोलेंगे भाई 2 औरतें बैठ गई हैं तो शुरू ही हो गई हैं, तो चुप ही नहीं होने को तेरी गॉसिप्स है। तो इसलिए ना मतलब हमारे पास कुछ सेगमेंट्स भी हैं आपके लिए, और फिर आयत आए और हम उनसे कुछ गाने वाने ना सुने, ये तो कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। आप लोग वो मीम आपने देखी होगी ना, अक्सर वो चलती होगी, रुको जरा सबर करो। तो रुको जरा सबर करो भाई, अभी हम जो है वो जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो वापस आने के बाद हम आयत से गाना भी सुनेंगे और आयत के साथ कुछ खतरनाक सवालात भी करेंगे, कुछ गेम्स भी खेलेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, टीवी के सामने जमे रहिए, हम यूं जा रहे यूं वापस आ रहे, देखते रहिए नाइट लाउंज। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ, बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ, बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। आयत शेख हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इतनी सारी बातें की, हमने कहा बस अब बहुत हो गया। लेकिन मसला ये कि भाई हम एक तो मिलते बहुत कम है, सही है ना। हमारे आयत के पास भी माशाल्लाह टाइम नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता। तो हम जब मिलते हैं तो हम सोचते हैं सारी बातें अभी कर लें, और हमें ऐसा लग भी नहीं रहा कि हम बैठ के कोई शो कर रहे हैं। हम ऐसा लग रहा है कि हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। अच्छा आयत, इंडिपेंडेंस डे कैसा गुजरा? मतलब ये भाई ये एक दिन तो आपके साथ भी गुजरा, मेरे साथ भी गुजरा। एक दिन तो हमारी मुलाकात हो गई थी, हैदराबाद में हुई थी हैदराबाद में। और उसके अलावा भी बहुत बिजी गुजरा। हर जगह मिली नगमे, हर जगह ये एक तो ये हमारा जो है ना वो है कि हमें सिर्फ इसी वाले जो है ना एक पूरे स्पेल के लिए ना मिली नगमे और पाकिस्तानी सॉन्ग्स को बड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है। उस वक्त तो गुनाह लग रहा होता है कि कुछ सोचना भी नहीं है इसके अलावा, आपने सिर्फ आपने गाने मिली नगमे। ऐसा ही। तो कितने मिली नगमे जो है वो गा दिए आयत ने इस बार? पता नहीं मैंने कितने कितने गा दिए, खड़े खड़े बैठे बैठे। ऐसा तो नहीं नींद में भी मिली नगमे गाए हो? मिली नगमे शुरू होते ही भाई सुबह हो गई, आयत के हाथ में झंडा पकड़ा दो शुरू हो जाओ। लेकिन यही बात है कि मतलब हम जो है वो अपार्ट फ्रॉम जोक्स कि हमें वाकई सुनना भी चाहिए ना, याद भी करनी चाहिए। लेकिन बहुत प्राउड फील होता है कि जब आप 14 अगस्त पे आपके मल्टीपल चैनल्स के ऊपर आप आ रहे होते हैं एंड यूर मतलब शोइंग योर कंट्री। हाँ अपने जरिए, तो अपने जरिए एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत तो पार्ट अदा कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कल आंखों में कायदे आजम को जब हम मुंह दिखाएंगे तो हम बता दें कि कायदे आजम ने बाजे नहीं बजाए, सिर्फ हमने जो है ना वो काम भी किया है, हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। भाई हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन देने का अपना एक वे होता है। जो हमारे मिलिट्री फोर्सेज हैं वो अपने एक कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, हम आर्टिस्ट हैं हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ऐसा ही है। कभी ऐसा हुआ आया स्टेज पर गाते गाते लिरिक्स भूल गई? यार इस चीज़ में ना मेरे अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो ना मुझे जिस तरह बच्चों को सबक पढ़ाते ना कि इसको 10 दफ़ा बोले मेरे सामने ज़रा, तो मैं ना तो मैं ना जब स्टार्टिंग था मेरा तो 10-10 सॉन्ग के जो है ना मैं लिरिक्स याद कर रही हूँ बैठे हुए। बाबा ये तूने क्या किया? बाबा ठीक है आ गया। हाँ अब तो फिर जो है ना मतलब मुझे भूलता ही नहीं है। हाँ। मतलब इतने पक्के करके मुझे वो स्टेज पे चढ़ाते हैं कि मुझे किसी ना मुझे फ़ोन की ज़रूरत होती है ना मुझे किसी डायरी की ज़रूरत होती है। अच्छा है आजकल वैसे है लोग सामने जो है वो हाँ वो सामने रखकर हाँ लेकर जो है ना वो घूम रहे होते हैं। फिर वो बेचारों को वो भी स्टैंड भी चाहिए होता है। हाँ। कोई यूँ करके देख रहा होता है, कैरी करे इतना सब। तो जो है ना मैं कहती हूँ मेरे पे थोड़ी सख्ती हुई है लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। तो सख्ती अच्छी है, मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी है। बर्दाश्त कर लिया गया उस वक्त बहुत बुरी लग रही होती है, रोना आ रहा होता है आपको लेकिन उसके बाद फिर आपके लिए ही फायदेमंद। क्या बात है भाई, ये अच्छी बात है। तो आयत बता रही है और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो अगर कोई यंग कोई देख रहा है हमें कोई सिंगिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये टिप्स हैं। एक्चुअली मैं नहीं रखती, कहते हैं ना कि इल्म बांटने से बढ़ता है। एग्जैक्टली। तो मैं नहीं छुपा के रखूंगी भाई मैं कोई आयत खान साहिबा आपको जो है नहीं भाई मुझे क्या नाम है मेहनत करवाई गई, मैंने की और वो मेहनत नजर भी आती है कि भाई वाकई मेहनत की है। और जो है वो अगर स्ट्रिक्टनेस भी हुई है तो कोई ऐसे मतलब मसले वाली बात तो नहीं। अगर आपको लिरिक्स याद नहीं है तो बराए मेहरबानी याद करके चढ़ा कर। आपको अगर लिरिक्स याद नहीं है तो लिरिक्स याद करके स्टेज पे जाना चाहिए। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं। आयत कुछ सुना दें यार, सब इंतजार कर रहे हैं, कोई अच्छा सा गाना सुना दें। क्या सुना रही हैं ये बताएं। मैं जो है अभी पिछले दिनों में बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा था ये झोल, तो मैं वो सुना रही हूँ आपकी इजाज़त से। इजाज़त मतलब मैं नहीं दूंगी तो नहीं गाओगी? नहीं नहीं भाई बिल्कुल इजाज़त है। चले भाई सुनते आयत से एक अच्छा सा गाना नाइट लाउंज। मेरी ख्वाहिश तू
ये आयत सीरियसली बहुत अच्छा, और जिस तरह से गाने की डिमांड्स होती है ना, उसी तरह से डिमांड फुलफिल भी की जाती है कि भाई आपने वही वोकल टोन, वही सारी चीजें रखी हैं। तो आयत को आजकल का म्यूजिक ज्यादा पसंद है, पुराना वाला म्यूजिक? मुझे पुराना ओल्ड इज गोल्ड आई थिंक, बट आजकल वाला भी अगर आप सिलेक्टिव म्यूजिक टेस्ट पे डिपेंड करता है। हाँ। तो अगर आप चूज करें तो फिर अच्छा है। एहसास आजकल चल रहा है एक अब्दुल्ला फहीम का। हाँ। तो आजकल मैं उसको सुन रही हूँ, तो मुझे सुन तो रही अच्छा हैं, गाया नहीं? नहीं गाया नहीं अभी, मैं गाऊंगी। अच्छा, ये वाला जो गाना है, जैसे इस तरह के गाने हो गए, एक वो हो गया हमारा अपना पल पल जीना, हाँ। ये आजकल चल रहे हैं गाने। तो डिमांड आती है इन गानों की स्टेज पे? नहीं, मुझे तो नहीं आती। मैं क्योंकि शायद म्यूजिक टेस्ट मेरा डिफरेंट है, दैट्स व्हाई। लेकिन पता है काफ़ी जगहों पे आ भी जाती है, अनएक्सपेक्टेडली आ जाती है, अजीब बेढंग के सॉन्ग आते हैं। ठीक है, तो मतलब वो वाले सॉन्ग्स आते हैं जो डीजे सॉन्ग्स होते हैं, डीजे सॉन्ग, और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गाओ। हाँ गाओ। अरे भाई बस यहाँ पे थोड़ा सा सेंस नहीं है। हाँ, ये भी पता है डेवलप करनी चाहिए यहाँ पे सेंस कि भाई आपको किस जगह पे क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं। और काफी कुछ अच्छे लोग भी हैं, बहुत सुनने वाले। अच्छा, ये बात ये भी नहीं है कि आपको क्या बात करनी चाहिए, बात ये कि आपको देखना चाहिए बंदी गा क्या रही है और हम उससे फरमाइश क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली, कोई आप क्या बोल रहे हैं डिफरेंट थिंग्स कि भाई एक बंदी जो है वो फुल ऑन जो है वो अगर एक किसी की बात करें चेयर पे बैठ के और सारे म्यूजिशियंस के साथ मिलके जो है वो बड़ा कोई अच्छा सोलफुल सा गाना गा रहे हो, आप उसको जाके फौरन किसी भी ऐसे वायरल आइटम नंबर का बोल दे तो वो आपको पहले तो देखेगी कि भाई पहले देख तो सही मैं गा क्या रही हूं। अच्छा, इतना अच्छा एम्बियंस चल रहा होता है, इतना अच्छा माहौल चल रहा होता है, कोई फजूल गाना कह के माहौल खराब कर देंगे। एग्जैक्टली, सारा मूड खराब कर देते हैं। अच्छा भाई, अब इस वक्त जो है वो क्योंकि गाना भी हो गया है और खाना बाद में होगा क्योंकि हम लोग बोलते हैं पहले गाना फिर खाना। तो इस वक्त हुआ चाहता है नाइट लाउंज में एक सेगमेंट का जिसका नाम है आयत दिस और दैट। ओके, ठीक है। अब आयत मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी, यानी आपको दो ऑप्शंस दूंगी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यू हैव टू सिलेक्ट वन, या तो दिस या दैट। आर यू रेडी? आई एम रेडी। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दिस क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है ना गेस्ट को जो है ना फंसाने में। ठीक है, तो चले भाई, इस वक्त एक्सक्लूसिवली नाइट लाउंज में हम करने जा रहे हैं आयत के साथ दिस और दैट का सेगमेंट, जिसमें मेरे पास बहुत सारे मजे मजे के प्यारे प्यारे खूबसूरत से सवाल आते हैं आयत के लिए। आयत दिल में सोचोगी ये जो है ना, ये जो बोल रही है मुझे फंसाएंगी जरूर। अच्छा भाई, सबसे पहला सवाल, आयत ये बताइए, क्लासिकल या पॉप? देखा, पहले सवाल पे ही देखो यार, ये जो ना बहुत ये मम्मी डैडी वाला सवाल हो गया कि या तो मम्मा या पापा। मैं कहाँ जाऊँ अब? क्लासिकल बोल दूंगी तो मैं फंस जाऊंगी कि भाई अब किसी ने देख लिया तो नहीं, कोई बात नहीं भाई, बोलो आर्टिस्ट को हर किस्म का गाना गाना चाहिए। आई गेस मैं पर्सनली मेरी बात की जाए तो पॉप। हाँ, ये हुआ जवाब। ओके, प्लेबैक सिंगिंग या लाइव परफॉर्मेंस? लाइव परफॉर्मेंस। हाँ, आई लव लाइव परफॉर्मेंस टू। रियाजत ऐसे करती हैं? जी जी। सुबह या रात को? सुबह को ज्यादा अच्छा। सुबह को रियाजत करती है? ऐसा तो नहीं है कि मतलब रियाजत कर रही हूँ और घर वाले उठ के बोले भाई क्या कर रही हूँ सुबह के, तो आप खर्च का करते हैं ना, तो फिर वो तो उसमें फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती। जो रात वाला होता है उसमें जो ना मोहल्ले वाले भी आ रहे होते हैं क्या हो गया घर में कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई? तौबा है भाई। अच्छा, ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो शूट? वीडियो शूट। अच्छा, अगर कभी जो है वो आपके सामने चॉइस रखी जाए कि एज एक्टर काम करो, तो फिल्म में काम करोगी या ड्रामे में? अच्छा, ये तो मम्मी डैडी वाला सवाल नहीं है एक्चुअली, मेरा जहन नहीं था सिर्फ, लेकिन ऐसा ऐसा डेवलप हो रहा है। हाँ। थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से अगर कोई अच्छी फिल्म हुई तो फिर उसमें। फिल्म में। ओके, विलन का रोल या हीरोइन का? आप मुझे खुद बताएं मेरी पर्सनैलिटी कैसी लगती है। देखो, हमेशा इंसान को ना ऑपोजिट काम करना चाहिए, तभी मैं विलन में ठीक रहूंगी मेरे ख्याल से। थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा मुझे। लेकिन ये वो वाला विलन होगा जो बोलेगा बताऊं मैं मतलब गुस्सा भी नहीं आएगा विलन को तो एक्टिंग में भी। चलो खैर, रियलिटी शो या अवार्ड शो? रियलिटी शो या अवार्ड शो? अवार्ड शो सही है। अवार्ड शो सही है। रियलिटी शो में तो पर्ची चलती है भाई। हाँ, क्लियर बोल रहे हैं हम। रियलिटी शो में तो पर्ची चलती है भाई। अच्छा, इतना सच नहीं बोलना था। हमने बोल दिया। स्टेज परफॉर्मेंस या टीवी शो? स्टेज परफॉर्मेंस। क्योंकि उसमें आप बड़ा इंटरेक्ट कर सकते हो ऑडियंस के साथ। अच्छा, अगर पूछा जाए आयत से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस, जो चाय या कॉफी? चाय। नो कॉफी? सम कॉफी जो ना, कोल्ड कॉफी अगर बात की जाए तो। बड़े लोग भाई, बड़े बिरयानी या पिज्जा?
फिर फंस गई। एक्चुअली मैं दोनों इतने शौक से नहीं खाती। नहीं खाती, फिर क्या खाती हैं आप शौक से? मैं आजकल मेरी अम्मा ने मुझे थोड़ा सा डाइट पे लगाया। थोड़ा सा डाइट पे लगाया हुआ अम्मा ने, चलो कोई बात नहीं। टिकटॉक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। शॉपिंग या नींद? नींद। नो शॉपिंग। नहीं, कोई पता नींद है से मुझे उठा के अम्मा बोले अम्मा मुझे जब लेके जाती है ना शॉपिंग हाँ। पे तो मुझे रोना आ रहा होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अम्मा ने एक ही मॉल के 5 चक्कर लगाने हैं और फिर फर्स्ट वाली शॉप जो सबसे पहले देखी होगी उसी पे जाना है। एग्जैक्टली, एक ही कहानी है। यही कहानी है। ओके अच्छा, सीरियस सॉन्ग या पार्टी सॉन्ग? सीरियस सॉन्ग। ओके, अगर कभी स्टेज पर हैं और गाना भूल गई तो हमिंग करेंगी या फिर क्लैप करवा देंगी? ये अच्छा है, गाना याद करनी। अच्छा अच्छा, फेवरेट माइक कौन सा है, मतलब हैंड वाला माइक या हेडसेट? हैंड वाला माइक, क्योंकि इसमें अगर आपको खांसी वांसी आती है तो आप हटा तो सकते। इसको क्या करेंगे आप? इसको भी कर अच्छा, अगर एक दिन के लिए आपको कोई जादू मिल जाए और वो आपसे कहे कि आप ये 2 काम में से कोई एक काम कर सकती हैं, तो आप अपनी आवाज सबको देंगी या किसी की आवाज लेंगी? मैं बोलूँगी भाई आप जरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करेंगे ले। नाइस। म्यूजिक कंपोजिशन या सिर्फ सिंगिंग? म्यूजिक कंपोजिशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है तो फिर यू गेट मोर एक्सपीरियंस। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, फैंसी डिनर या रोड साइड ढाबे वाला डिनर? यार मैं देसी हूँ तो चलेगा मेरे लिए ढाबा। रोड साइड ढाबा चलेगा, हाँ। ठीक है। फैंसी डिनर भी सही है। फैंसी डिनर वो सही है, लेकिन उसके अंदर ना वो आप वाली फीलिंग नहीं है, नज़ाकत से बैठना है आपने, यूँ करके नैपकिन लगानी है, उसके बाद और फिर फिर वो स्टार्ट fork से, हो। हाँ। नहीं भाई, लेके आओ मेरे लिए कुछ तो मैं उसके अंदर हाथ डालूं। ओके ठीक है। अच्छा, जल्दी सोना या देर तक जागना? हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि कभी कभी देर हो जाती है, कभी तो हमारा कभी नहीं हो ही जाती है भाई। हाँ, तो वी आर यूजुअली नाइट आउल्स। नाइट ऑल्स, ओके। अच्छा, ग्लैमरस ड्रेस या फिर कंफर्टेबल जीन्स? आई गेस ग्लैमरस ड्रेस। ग्लैमरस ड्रेस। कंफर्टेबल जीन्स घर के हद तक की? कंफर्टेबल पिजामे में घूमती हूँ। हाँ ये सही है, वो बाहर के लिए सही बाहर नहीं। के लिए। अच्छा, वायरल गाना, मतलब एक गाना ऐसा हो जो वायरल हो और वो एक हफ्ते में पैक हो जाए, बूम, या फिर एवरग्रीन गाना? एवरग्रीन गाना। पता है अभी भी आप कोई गाना एवरग्रीन गा देना तो लोग याद है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, फैंस के कमेंट्स पढ़ना बस या फिर उनके मैसेजेस का जवाब देना? क्योंकि मैं इतना हैंडल नहीं करती सोशल मीडिया, तो मतलब सी देयर कमेंट्स। सिर्फ कमेंट्स देखती हैं, ओके। अच्छा, सेल्फी प्रॉपर वाली सेल्फी या कैंडिड पिक्चर? सेल्फी प्रॉपर तरीके के बाल वाल मुंह सही आ रहा हो, अच्छा ठीक है। अच्छा, ऑडियंस के साथ मिलके गाना या फिर बोलना भाई मैं आई हूँ ना, मैं खुद गा लूंगी? नहीं, मुझे बहुत मजा आता है जब ऑडियंस साथ गा रही होती है ना। और एंजॉय भी करते हैं, आप हैं। खुद भी एंजॉय करते हैं। चलो, ये कुछ 4-5 सवाल लास्ट मेरे पास जो बचे हैं जो कि बहुत फनी टाइप के हैं। अगर लाइट चली जाए तो खुद ही ऐसी ऊंची आवाज में गाना शुरू रहेंगी या हारमोनियम निकाल के बैठ जाएंगी? नहीं, अगर वो मूड पे डिपेंड करता है मेरे। लाइट चली गई और अगर मैं किसी खराब मूड में हूँ तो मैं कभी भी गाना नहीं गाऊंगी, मैं साइड पे बैठी रहूंगी अपना कुछ ना कुछ। हाँ, नहीं कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहूंगी। हाँ। मेरी अम्मा वैसे भी मुझे एक्टिविटीज में लगाने रखती है तो या तो वो या फिर मैं गुनगुना लूंगी घर में। अच्छा, मतलब वो नहीं है कि ऊंची आवाज में? नहीं, वो पड़ोसी आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपको मतलब कोई भी सरप्राइज गाना सिलेक्ट करने को कहा जाए तो अपना पर्सनल कोई गाना सिलेक्ट करेंगी या किसी और का गाया हुआ? सर मतलब समझी नहीं। मतलब अगर आपको कहा जाए कि भाई एक गाना चला रहे हैं जो आपको नहीं पता कि क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि ठीक है मेरे गानों में से कोई चलाओ या कुछ भी चला दो? कुछ भी चला दो। मैं मेरे गानों में से नहीं चला। नहीं कुछ भी चला दो। अच्छा पता है ये सिंगर्स में होता है, शायद हो सके कि आप में भी हो, कि अगर आपके सामने ही आपका कोई गाना या कोई चीज़ लगा देना आपके पेरेंट्स, मुझे तो अजीब होता है कि भाई मेरे सामने मत लगाया करो, मुझे अपनी आवाज़ सुन के ही कुछ होता है। हाँ बस हम इतना तो सुनते हैं आपको, अपना इतना कुछ सुनते हैं बस यार, कहीं और जाके सुनो। तो मेरे बाबा जब कभी यूजली कर रहे होते हैं ना, कोई कुछ देख रहे हो, मेरी पोस्ट देख रहे हो या कुछ, तो मैं कहती हूँ बाबा यार ईयरबड्स लगा लो कान में। मुझे तो गाया है, मैं तो खुद तक गई हूँ गा के, क्योंकि आप उसके अंदर अपनी गलतियाँ देख रहे होते हो, अपनी चीज़ें देख रहे होते हो, तो मुझे जो है ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, फेवरेट ऑडियंस, बिल्कुल अजनबी लोग या अपना ही फ्रेंड सर्कल? बिल्कुल अजनबी लोग। अपना फ्रेंड सर्कल तो फिर आपको वो तो पता है उनके, मुझे पता है म्यूजिक टेस्ट क्या सुनेंगे वो क्या नहीं सुनेंगे। हाँ। लेकिन बिल्कुल अजनबी लोग फिर वो जब एकदम गैदर हो जाते हैं और फिर वो सब चीज़ें, तो दैट्स एन होल अनदर लेवल। क्या बात है भाई, दिस और दैट का सेगमेंट होता है खत्म, और बहुत खुश असलूबी से निभाया है आयत ने, जो हमें पता है कि कितनी खुश असलूबी से निभाया है। और इसमें से जो मीम्स बनेंगी, आए हाय वाह। नहीं मतलब मीम्स नहीं, मतलब अच्छे से वीडियोस जो है वो बस मेरे पे हल्का हाथ रखिएगा। अच्छा भाई, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके अभी
अभी पार्टी शुरू हुई अच्छा। है। हाँ, अभी और भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। आयत हमारे साथ मौजूद है, अभी और भी सेगमेंट्स बाकी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नाइट लाउंज। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फुल फन शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फुल फन वंस अगेन वेलकम बैक भाई। आ गए हम दोबारा आपके दिलों पे कब्जा करने के लिए। मतलब हमने इतनी देर से कब्जा तो किया वही है, लेकिन जो है वो हमने कहा दोबारा आ जाएं, आपके सामने हाजिर हो जाएं। आयत हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इनसे गाना भी सुना, हमने दिस और दैट का सेगमेंट भी किया जो कि बहुत मजेदार रहा सीरियसली। अब मैंने कहा था ना अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जो आयत ने कहा कि मैं बस आ गई कि मेरी आपसे बात हुई थी, मुझे कश्ती में भी आना पड़ता, तो ये इससे कहते हैं बेसिकली इश्क, कि आपको इश्क है तो इम्तिहान तो देना पड़ेगा। भाई इसमें कोई शक नहीं है, मुझे है। अरे क्या बात है, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन इम्तिहान तो देना पड़ेगा। फिर अभी हमने इम्तिहान लेने वाले हैं आयत का। लाए भाई पेपर पेन वैन सब ले आए, एमसीक्यूज वगैरह हैं कुछ, वो सॉल्व करने हैं आपने? नहीं शक्ल देखने वाली थी कि मतलब बाकी को मेरा पेपर हो रहा है। शायद वैसे पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी मैं बताती हूँ। म्यूजिक की वजह से एवरेज हो गई मैं स्टूडेंट। लेकिन सही है, एवरेज भी है तो मतलब एवरेज भी ये नहीं कि बिल्कुल ही एवरेज, अच्छी हूँ मैं, मतलब अच्छे मार्क्स। हाँ, अच्छे मार्क्स सिक्योर। ये कभी चीटिंग वीटिंग की? नहीं पता है। मैंने वैसे एक चीज़ नोट किया कि मेरा जो बैच है वो बहुत ही कर्स नुमा है। मैं जब क्या नाम है, जब मैंने पेपर्स दिए तब मेरे पेपर्स पता नहीं कौन सा इमरान खान का दौर था, तो मेरे 4 पेपर हो गए। ठीक है, मैं बड़ी खुश हो गई कि यार अब तो होगा कुछ ना कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मेरा वो स्कूल लाइफ भी जो है ना ऐसी स्ट्रिक्ट कि भाई यूँ भी नहीं आप हो सकते। ठीक है, हो गई। उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ भी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट गई। मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं हुआ मेरा। और फिर जब दूसरे बच्चे बोलते हैं ना कि हमने तो खुलेआम चीटिंग की, तो ये होती है तो होती है, मैं कहती हूँ यार मैं देखती कहाँ से आते हैं हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? अच्छा बिल्कुल ऐसा। अच्छा कोई एक गाना आया जो गा गा के थक गई हैं और अब बस दिल भर गया कि यार बस ही मैंने बहुत गा लिया? एक गाना, कोई एक ऐसा गाना जो गा गा के थक गई है। जैसे मैं तो ये कुछ हैं गाने, मैं नाम नहीं ले रही, बार कभी गाने गाना पड़ जाए, मैं तो थक गई हूँ भाई, बस अब इसकी मेरे साथ अगर ये हो गया तो कि उन्होंने मेरा ही देख लिया, बोलेंगे अब तो हम यही बोलेंगे आयत को। मैं अपने लिए पूछ रही हूँ यार, मुझे तो कोई एक ऐसा गाना वो बोल पाए अब मैं थक गई हूँ गाना। केसरिया। अच्छा ये थक गई हूँ थक गई बस, अब चेंज करने दो। अच्छा हमारे यहाँ बड़ा ये भी मसला है कि चेंज भी नहीं करने देते। हाँ नहीं, एक्चुअली जहाँ पर यंग होते हैं तो फिर वो फिर तो हमें वो तो फिर तो बोलते रहते हैं ऐसा। वो तो भाई ऐसे फिर वो बोलते हैं कि बंदा बोले कि आप चुप रहो, मैं सुना रही हूँ। हाँ भाई रुक जाओ, मैं आई हूँ भाई, मैं गाने आई हूँ, रुक जाओ मेरे। अच्छा भाई, तो आयत ने जैसे बताया कि गाने गा गा के जो है एक गाना गा के थक गई हैं और ये वाला सिंगर आए हमारे पास, उसका इम्तिहान ना हो, तो भाई ये सेगमेंट है नाइट लाउंज में गा के दिखाओ। अच्छा क्या सेगमेंट का नाम है? अच्छा, गा के दिखाओ। तो आयत के लिए है चैलेंज इन अ सेंस इम्तिहान, कि मैं कुछ सिंगर्स के नाम लूंगी हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स के, और आयत ने उनके किसी भी गाने की एक दो लाइन हमें सुनानी है। यार मुझे बचा रहे ना बचा के नहीं आयत ने बोला ना, मतलब अब्बा ने बड़ी स्ट्रिक्टनेस की हुई, याद करवाए में गाने, तो करवाए में, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो एकदम नहीं आता ना गाना दिमाग में। यही तो इम्तिहान है इसका, के गा के दिखाओ। तो चलिए जी सेगमेंट शुरू करते हैं नाइट लाउंज में। इस वक्त एक्सक्लूसिवली आयत शेख के साथ हम करने जा रहे हैं सेगमेंट गा के दिखाओ। तो आयत सबसे पहला नाम आबदा परवीन जी। मैं नारा मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नारा मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। मैं इतना ही आता मुझे। अच्छी बात है, चलो क्लैपिंग हमने कर लिया, आप लोग घर पे बैठ के भी करिएगा। सेकंड नेम आतिफ असलम। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। वाकई
वाकई हो गई है, अब तो आदत सी हो ये गई। तो मतलब रिलेटेबल लाइन है। लेकिन रिलेटेबल ये उसकी भी है जो अभी ये वीक हमने बारिशों का गुजारा आय ना, हाय कि अब तो अल्लाह। आदत सी है, अब तो आदत सी है। ऐसे जीने में। अच्छा जी, अली जफर। अली जफर, वो चुन्नों की आग में गाएं हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एक लाइन तो गानी पड़ेगी पूरी। भाई मुझे, मैंने कभी नहीं गाया अली तो जफर आज का। गा ले। जल्दी से जल्दी। मुझे पता है दौरा भी पड़ जाता है वो हंसी का, फिर जाता नहीं है कोई वो। बात नहीं, अभी शो वैसे भी इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा। छन्नों की आंख में एक नशा है। अच्छा, एकदम से मेरा मूड चेंज हो गया। अगर छन्नों की आंख में एक नशा है, कोई गजल होती तो उसकी क्या कॉम्पोजिशन होती? यार ये तो बहुत नहीं है, मुझे गलत बात है, मैं जा रही हूँ ज्यादा मेरा तो अरे ये चलो, तो गा दिया भाई, गा दिया आयत, गा दिया, वरना अभी जो है ना वो मेरे गुब्बारे मंगवाने पड़ेंगे कि अच्छा नहीं आया, बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा, अली जफर का हो गया, छन्नों की आंख में एक नशा है। गजल का आप नहीं बता रही? नहीं मैं अच्छा, नाज़िया हसन जी। नाज़िया हसन का वो डिस्को दीवाने आहा आहा, नशीली है रात, हाथों में हाथ, नाचे सितारों के साथ, झूमे बदन ये चंचल दहल, सुबह हो या रात। क्या बात है, जबरदस्त। हदीका कियानी वो बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बनके, बूहे बारियां। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कौन रह गया? रह गए बहुत सारे सिंगर्स रह गए अभी भी हाँ। अभी तो हम बहुत सारे सिंगर्स के नाम रहते हैं। अच्छा, मैं हाँ, द लेजेंडरी खान साहब, नुसरत फतेह अली खान। अल्लाह, उनके तो इतने गाने, इतने कोई गाने भी एक किसी भी गाने की कोई एक नहीं। वो मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पता है मैंने एक मजा आ दफा गया। भंड किया था, मैंने रक्षे कह दिया। अच्छा, ये तो है भी वैसे रीमेक बना हुआ है ना, मेरे अच्छा। रक्षे पे चल तुझे ले जाऊं सदर। हाँ नहीं, मैं बड़े मजे से कह रही हूँ रक्षे का। कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में हम हाँ, भूल जाते हैं। कोई क्या। बात नहीं, आर्टिस्ट है। लास्ट सिंगर मैडम नूरजहां जी। मैडम नूरजहां का एक मुझे गाना बहुत पसंद है, पंजाबी, वो मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। सच्ची बात, बहुत बेईमान है मौसम। वाकई बहुत बहुत पिछले हफ्ते बेईमान तो है। चले भाई, गा के आयत ने दिखा दिया, हो गया सेगमेंट। Thank इससे God। ज्यादा हम आपको तंग नहीं करेंगे। मैं पास हो गई मैडम। ये तो देखिए, अभी रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा। अभी आपने सिर्फ पेपर्स दिए। ओके, ओके, ओके। अच्छा आयत, कोई एक ऐसा मैसेज, कोई एक ऐसी बात जो अपने फैन से करना चाहती हूँ हमारे शो के थ्रू भी, और जो नए और लोग आना चाहते हैं सिंगिंग फील्ड में, उनके लिए भी? हम जो हमारे फैंस हैं, इंक्लूडिंग योर्स, कि हम जो भी है ना, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। एग्जैक्टली। ठीक है, हम जितना भी करते हैं, जो भी करते हैं, आप लोगों के प्यार की वजह से और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि इससे भी अच्छा करें, ताकि हम अपने फैंस को और अच्छा डिलीवर कर सकें। एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली, जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर इफ़ योर फैमिली सपोर्टिव एंड उनके रजामंदी से काम हो रहा है, तो यू शुड कम। एग्जैक्टली, आना चाहिए आपको, और अपने आप को, अपने टैलेंट को जो है वो अपने prove माँ बाप करना की चाहिए। दुआएं लेके आए, देखिए उनको नाराज़ करके ना आए, क्योंकि उनके बगैर फिर काम नहीं होता। एग्जैक्टली, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ी सपोर्ट होती है कि आपके साथ आपकी फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिव हो। बिल्कुल। तो आयत, जाते जाते अपनी कोयल सी आवाज में हमें एक और गाना सुना दीजिएगा, मैं जरा ऑडियंस से इजाजत ले लूं। ठीक और है। आयत, अब जो गाना सुनाने वाली है, हमें पहले रिपोर्ट आ गई कौन सा सुनानी है। हमें रिपोर्ट ही आ गई भाई, आयत का जो है वो खुद का गाया हुआ फिल्म जी, के लिए। जी। हमने कहा कि हमने बताया, हमने कहा भाई हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे कि हमने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि आयत प्लेबैक सिंगर, आयत प्लेबैक किया है आयत ने इस वजह से। तो आयत, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कश्ती में आने के लिए। नहीं, कोई मसला नहीं, आप फिर बुलाएंगे, मैं फिर कश्ती में आ जाऊंगी, नहीं, मैं तैर के आ जाऊंगी, लेकिन मैं आ जाऊंगी। अब वो मैडम नूरजहां
निशा जी का गाना ना कांटों पे चलती हुई आए तेरे गाँव में, तो ऐसा ही लग रहा है मुझे को। लेकिन आया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव। आप हमेशा रिस्पेक्ट देती हैं, हमेशा You deserve it actually. थैंक यू सो वेरी मच, और अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे, ये दिल से दुआ है मेरी भी और सबकी भी। और आप लोग भाई आज का शो कैसा लगा? यकीनन हमारी चिट चैट, मजाक, मस्ती, बहुत ज्यादा हंसे भी होंगे आज के शो में। तो ऐसा लगा जैसे बातें की और खत्म भी। ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और हमें लग रहा था कि अभी हम शो के बाद अभी 2-4 घंटे और बैठेंगे अभी। तो चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, आपको हंसाने के लिए और आपको एंजॉय करवाने के लिए। जाते रहते सुनते हैं आयत से एक और गाना। मुझे पूरी टीम को, नाइट लाउंज की पूरी टीम को, वीनस की पूरी टीम को दीजिए आज के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जिंदगी के दिन वैसे तेरे बिन जाने कैसे है गुजारे, तेरे आने से पूरे हो गए मेरे सपने ये सारे। तू मैं थो दूर न जा सोने जानिया, याद जे तेरी आवे की करा की कवा, दिल मेरा खूब न जावे जावे, दिल मेरा खूब न जावे। कुछ भी कहूँ क्या चुप रहो, मेरे दिल की तू जाने, मेरी सोचों में चलती हुई हर बात तू माने। तू मैं थो दूर न जा सोने जानिया, याद जे तेरी आवे की करा की कवा, दिल मेरा खूब न जावे जावे, दिल मेरा खूब न जावे। नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फन। हल्की रोशनी है महफिल रवा, नुदरत में कारश आ गई जहां, मेहमान पसीने में थोड़े से डरे, रोस्टिंग होगी सबका चाहे धरे। नाइट लाउंज विद नुदरत मुगल, नाइट लाउंज विद नुदरत मुगल, यही है वो जगह जहां